Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे से भी लोग सभी तो कहाँ है, बीच बीच पाएंगे फिर। ये कौन चला गया एक बार। चलो कोई नहीं, हम तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी, और इसमें मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी करेंगे। उसमें मैंने दो पार्ट बताए थे। एक तो मैंने बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स, और एक बताया था मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट में मैंने कहा था कि भाई इसमें रूट, स्टेम और लीफ। लीफ है ना, ये तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लोवर। तो ये तो हमारे कंप्लीट हो गया, रूट कंप्लीट हो गया, स्टेम कंप्लीट हो गया, लीफ यहाँ तक है ना। और ये सारी चीजें वापस वापस दोबारा काम आएगी, जो हमने पढ़ा है ना सारा। ये जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तब काम आएगा। हम जो फैमिलीज जो होती है, उन फैमिलीज का हम जब डिस्क्रिप्शन करेंगे, मतलब उसका स्टडी, मतलब उसका ऑब्जर्व करेंगे, तो फैमिली में जो भी जितने भी कुल कुल बोलते हैं ना, फैमिलीज में पहले हम वेजिटेटिव पार्ट का स्टडी करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है क्या, फ्लावर। अब फ्लावर जिस एक्सिस पे लगा होता है ना, उसे पेडेंकल बोलते हैं। मतलब फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे बोलेंगे पुष्पक्रम। तो एनसीईआरटी में अपना टॉपिक यही है कि मान लो हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू कर दिया है, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे फ्लावर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का मतलब पुष्पों का क्रम, फ्लावर्स का अरेंजमेंट। तो डेफिनेशन भी यही हो गई, बस यही ध्यान रखना, की पॉइंट इसका यही है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस क्रम में हो रहा है, ठीक है, उस व्यवस्था को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। डेफिनेशन यही है। ठीक है, दूसरी चीज, अब फ्लावर्स, अगर बात करें एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन यही है इसमें, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। ये ध्यान रखना, मॉडिफाइड शूट मतलब हो गया रूपांतरित प्ररोह, है ना। शूट जो होता है वो मॉडिफाइड होता है। शूट क्या है, शूट एक वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे ये एक वेजी कायिक भाग है, और इस कायिक पार्ट से क्या बन रहा है, ये मॉडिफाइड होगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, और क्या बनेगा, फ्लावर, मींस रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर
एक शूट का मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसे मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये बता दूं, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा मैं। ये मान लो ये शूट का स्ट्रक्चर है। शूट मतलब स्टेम या उसकी ब्रांचेस, वो सब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो शूट होता है। तो इसमें जैसे मान लो ये क्या है, नोड्स है। तो हमें पता ही है कि जो शूट होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, जबकि रूट में नोड्स इंटरनोड नहीं होते। ठीक है। ये नोड्स और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोलेंगे इंटरनोड। नोड और इंटरनोड है ना। नोड बोले, एक है तो नोड, काफी है तो नोड। होता क्या है कि जब ये शूट ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने के बाद में इस शूट में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज चेंज होगा। एक हार्मोन है, उसे बोलते हैं फ्लोरिजन। आगे तुम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे तो तब तुमने पढ़ा होगा कि फ्लोरिजन एक हार्मोन होता है, और इस हार्मोन द्वारा क्या होता है कि इनका नोड्स, जो इंटर नोड्स है, इंटर नोड्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है। इंटर नोड कंडेंस्ड हो जाएंगे, मतलब ये मान सकते हैं हम कि जो ये वाला पोर्शन है, 1 2 3 4, शुरू के 4 जो नोड ऊपर वाले है ना, चलो यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 4 तक है, ये बिल्कुल एकदम कंडेंस्ड हो जाएंगे, है ना। कंडेंस मतलब बिल्कुल पास पास ऐसे, ये ऐसे लगता है जैसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं है। और जो लीव्स होती है, एंड लीव्स जो होगी, क्योंकि यहाँ पे लीव्स निकली होती है ना, ये मॉडिफाइड हो जाएगी, ये भी मॉडिफाइड होगी। जैसे इस तरह से एक लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होकर कलरफुल हो सकती है। ठीक है। कुछ पार्ट इसका एंड्रोसियम बनाएगा, कुछ गाइनोसियम बनाएगा। इस तरह से ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और नीचे वाला पार्ट है वो पेडेंकल, पेडिकल, इस तरह से एक छोटा सा फ्लोर बन जाएगा। मेरा मतलब ये है कि शूट जो होता है, शूट में जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तब इसमें अपेक्स पार्ट जो होता है वहां पर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एक हार्मोन द्वारा, फ्लोरिजन हार्मोन, इसका रोल होता है इसमें, जिससे मॉडिफाइड होके इंटरनोड नोड्स कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। ठीक है। और लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है जिससे फ्लोरल पार्ट बनते हैं। इस इन फ्लोरल, इसके कई एग्जाम्पल भी हैं। अब तुम्हारे क्या है कि जैसे इसमें तुम्हारा टॉपिक नहीं है ओरिजिन ऑफ फ्लावर, तो उसमें पूरा एग्जाम्पल देना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना कि जो शूट का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है कौन सा, फ्लावर, है ना। ये ध्यान रहेगा शायद तुम्हें। इसके बाद मतलब एक वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज हो जाता है, इसे बोलेंगे हम फ्लावर। तो टॉपिक क्या चल रहा था, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या बताया मैंने, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो एक्सिस है, पीछे चलते हैं एक बार भाई। ये जो एक्सिस है, मान लो ये कोई एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस को बोलेंगे हम पेडेंकल। क्या बोलेंगे, ये एक्सिस है ना। ये सही नहीं बना, इधर बनाए तो, है ना। ये मान लो ये एक एक्सिस है, इसे बोलते हैं पेडेंकल। और इस पर इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स। अब इनका अरेंजमेंट कैसे है भाई, किस क्रम में लगे हुए हैं ये, है ना। इनका अरेंजमेंट कैसा है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लावर, मान लो 5 फ्लावर लगे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका अरेंजमेंट कैसा है उसके अनुसार इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो मतलब ये पूरा पूरा क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। जहां पर फ्लावर लगा होता है उसे बोलते हैं पेडनकल। आगे पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। ये फ्लावर्स है, और फ्लावर जिस स्टाल से लगा उसे पेडिकल बोलते हैं। तो जब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पूरा बता दूंगा मैं। अभी सिर्फ मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में अगर मैं टाइप्स की बात करूँ,
टाइप्स में एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं, तो वो तो तुम्हें याद रखना ही है। इन्फ्लोरेसेंस है ना, इसमें 2 ही टाइप दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 की जगह थोड़े ज्यादा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे मतलब। इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक इतना बड़ा है हायर क्लासेस में कि कम से कम 3 दिन तो इन्फ्लोरेसेंस से पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन अपने अपने सिर्फ एक पैराग्राफ दे रखा, छोटा सा वो भी, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, एक्स्ट्रा में बाकी नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा, है ना। जितना अपना है सिलेबस में वो तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहला इम्प्रोसेंस होता है वो सोलिटरी होता है। सोलिटरी, सोलिटरी को बोलते हैं एकल, सोलो, एकल, सोलिटरी मतलब एकल। दूसरा है रेसिमोस, दूसरा क्या है, रेसिमोस। तीसरा है साइमोस, साइमोस। चौथा है मिक्स्ड, और पांचवा है स्पेशल, स्पेशलाइज्ड, स्पेशियल बोल दो, स्पेशलाइज्ड बोल दो ना। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें एनसेट में सिर्फ एक तो ये दे रखा है और एक ही ये दे रखा है, ठीक है। 2 ही चीज दे रखी है, एक तो रेसिमोस और एक साइमोस, और बाकी और कुछ दे नहीं रखा है। और इनको भी वही है कि फ्लोरल, फ्लोरल किस तरह से लगे हुए हैं, है ना, सूट अपेक्स पर कैसे लगे उसके अनुसार ये दे रखा है। तो हम फिर भी थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में से देख लेते हैं। देखो, सोलिटरी का मतलब हो गया सिंगल फ्लोवर, सोलिटरी मतलब एकल, एकल मीन्स एक पुष्प होता है, सिंगल फ्लोवर होता है इस पे, ठीक है। यही ध्यान रखना है, एक फ्लोवर ही होता है। जैसे मान लो ये शूट ग्रोथ कर रहा है, ये क्या है, शूट ग्रोथ कर रहा है ना, और इस शूट के टिप पे या तो एक फ्लोवर बन गया, या फिर इस शूट, ये शूट ग्रोथ कर रहा है और इसके, ये ग्रोथ रुक गई इसकी और यहाँ साइड में कोई फ्लोवर बन गया, पर होगा एक ही, ठीक है। या तो एक्साइल कंडीशन पे होगा, या तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये ध्यान रखना सिंगल पुष्प होता है, सिंगल फ्लोवर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सोलिटरी, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, बस वो ध्यान रख लो, हिबिस्कस, हिबिस्कस गुड़हल जो होता है ना, गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये तुम्हारे कब काम आएगा ये टर्म, जब तुम आगे फैमिलीज पढ़ोगे उसमें आएगा सोलिटरी फ्लावर, रेसिमोस, है ना, तब तुम पूछोगे, तो मैंने अभी बता दिया। तो ये क्वेश्चन वहां से आ सकता है, यहाँ से नहीं है कि इन्फ्लोरेसेंस से, लेकिन जो फैमिली पढ़ोगे वहां पे आएगा कि भाई गुड़हल जो है या इस बिस्कस का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो ये चीज वहां दे रखी है। ऐसे ही दूसरा रेसिमोस, रेसिमोस देखो ये दोनों साइमोस और रेसिमोस किस पे आधारित है, ये आधारित है कि मेन एक्सिस जो होता है फ्लोवर का, मेन एक्सिस जो होता है उसकी वृद्धि पर, अगर वृद्धि कंटिन्यू होती है, तो ध्यान रखना मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता है। मैं यही लिख देता हूँ इसके लिए, रेसिमोस के यहाँ नीचे ही, दोनों में डिफरेंशिएट करने की मेन पॉइंट यही है कि रेसिमोस में क्या होता है, मेन जो एक्सिस है, मेन एक्सिस जिसे पेडेंकल कह रहे हैं, वो कंटिन्यू ग्रोथ होता है, कंटिन्यूस टू ग्रो। हम बोल सकते हैं असीमित वृद्धि होती है ना। हिंदी में लिखे तो ये ध्यान आएगा, असीमित वृद्धि मतलब ये वृद्धि करता जाएगा, रुकेगा नहीं। जबकि जो साइमोस होता है, साइमोस में जो साइमोस में जो वृद्धि होती है वो टर्मिनेट हो जाती है ना। इसमें ये लिख सकते हैं, साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन इन अ फ्लावर, टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर ये मतलब इसमें सीमित मेन एक्सिस की वृद्धि रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, और फ्लोर में चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई। साइम रेसिमो साइमो ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें,
ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लेते हैं, रेसिमोस का मतलब क्या है। रेसिमोस मतलब असीमाक्सी, ससीमाक्सी, साइमोस। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है कि एक असीमाक्सी या रेसिमोस होता है, एक कौन सा होता है ये। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये भी लिख देता हूँ यहीं पे, कि इनमें जो फ्लोवर होते हैं वो एक्रोपिटल मेंदरे में लगे होते हैं। फ्लोवर्स जो लगे होंगे ना इसमें, फ्लोवर्स किसमें लगे होते हैं, एक्रोपीटल मैनर। जो मैंने कल बताया था, एक्रोपीटल मैनर मतलब नीचे की ओर पुराने, ऊपर की ओर नया पुष्प बनता है। जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे मान लो ये है चल रहा, तो साइड में से एक फ्लोर बन गया, फिर ये मुख्य अक्ष वृद्धि करता जाएगा तो इधर से एक फ्लोर बन गया, फिर आगे चलेंगे एक फ्लोर इधर बन गया, तो नया फ्लोर ऊपर की ओर होगा, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। तो ओल्ड फ्लोवर नीचे और जो क्या बोलते हैं यंग फ्लोवर जो होंगे, न्यू फ्लोवर ऊपर होंगे, तो इसे बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं वैसे एनसीईआरटी के पोर्टल से। इधर लिखना तुम्हें, इसमें फ्लोवर्स जो होते हैं वो बेसिपिटल मैनर में होते हैं, बेसिपिटल मैनर, इसका उल्टा हो गया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सारा हम। एक्रोपिटल मतलब होता अग्राभिसारी, अगर हिंदी वाले हैं तो लिख देता हूँ मैं, अग्राभिसारी क्रम। और इसे तो बोलते तालाबी सारी। बाकी तुम हिंदी में याद न रखी, इंग्लिश में याद रखना, बेसिपिटल और एक्रोपिटल। मिक्स्ड में क्या होता है कि इसमें दो या अधिक पुष्पक्रम होते हैं, तो ये अपने सिलेबस में बिल्कुल टच में नहीं आता, छोड़ो, इसको कोई मतलब नहीं है। स्पेशल जो होता है ये मॉडिफाइड होते हैं एक तरह से, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं इनमें, मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनके अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेसिमोस का तो एग्जांपल लिख ले, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जैसे रेसिमोस का एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, लेकिन रेडिश याद रखना है, रेसिमोस रेडिश, ये एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, रेसिमोस का रेडिश और साइमो। हालांकि एनसीईआरटी में एग्जांपल्स नहीं दे रखे हैं, ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स नहीं है, तो एग्जांपल कहाँ से आएगा, ये आएगा उधर से, फ्लोवर उसमें से, मतलब जो तुम्हारे उसमें दे रखा है ना, फिल्म फैमिली जिसमें आएगा। इसके एग्जांपल में इसके तीन टाइप्स आगे बताऊंगा, इसलिए इसे छोड़ देता हूँ अभी। स्पेशल जो होता है ये तीन तरह का होता है। एक तो होता है साइथियम, क्योंकि ये एग्जांपल जो है ना ये पूछे जाते हैं, स्पेशल वाले पूछे जाते हैं, तो फिर एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं कई बार। साइथियम है पहला वाला, दूसरा है वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर, और तीसरा है हाइपोन्थेरियम, हाइपेंथोरियम। ये तीन है, तीनों इंपॉर्टेंट है ना। ये उसमें तुम जो पढ़ते हो ना बॉटनी के अंदर, एडेप्टेशन, उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा, रिप्रोडक्शन एडेप्टेशन सब में आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि तीनों तीनों भी इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो बात समझ में आ गई तुम्हें, ये यही पढ़ना है। एनसीईआरटी में सिर्फ दे रखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, वो बता देता हूँ आपको। ये वाला रेसिमोस, ये जो पोर्शन है, बस ये तो एनसीईआरटी का है, तो ये तुम्हें याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये समझेंगे तुम सोलिटरी क्या होता है। मिक्स में छोड़ना कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका मिक्स है रेसिमोस टाइप, जैसे दो या दो से अधिक पुष्प मिलके बनाते हैं उसे बोलते हैं मिक्स। तो मिक्स का तो हमें कोई मतलब नहीं है, एक ही पुष्प में, एक ही इंफ्लोरेसेंस में दो या दो से अधिक इंफ्लोरेसेंस हो, इसलिए तो ये कोई मतलब नहीं है। और स्पेशल है ये, थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो इसमें सोलिटरी तो पढ़ लिया हमने। दूसरा है रेसिमोस। और रेसिमोस में मैंने दो चीज तो बताई थी वहीं पे उस स्लाइड में, तो दोबारा बताऊंगा नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसमें जो फ्लोवर होगा, बस डायग्राम समझ जाना। जैसे मान लो ये शूट ग्रोथ कर रहा है ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, ये पेडेंकल है मान लो, क्या है ऊपर से नीचे ऐसे ग्रोथ ग्रोथ कर रहा है ना ऊपर, ये कोई ब्रांच थी,
उससे एडेनोसिन निकल रहा है, ये मान लो निकल रहा है, वृद्धि कर रहा है नहीं, तो ये तो मुख्य मेन एक्सिस है ये तो ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, ऐसे ग्रोथ करता रहेगा, और इधर से मान लो एक फ्लोवर निकलेगा ये, फिर और ग्रोथ करेगा ये। तो जरूरी नहीं कि दूसरा इधर ही निकले, इधर भी निकल सकता है, एक तरफ भी हो सकता है, या अल्टरनेट भी हो सकता है। इस तरह से ये वृद्धि करता रहेगा। जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड का भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ना, रेडिश और मस्टर्ड। मस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, रेडिश भी है, मस्टर्ड का ध्यान रखना, मस्टर्ड तुम्हारी फैमिली में आता है ना, सरसों कुल। एक तो ये हो गया, तुम देखोगे सरसों के अंदर भी तुम्हें दिखता है, और तुम्हारे साथ एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है ऐसा सरसों का कुछ, रेसिमोस में, है ना। तो ध्यान रखना, सरसों का ही दे रखा है। दूसरा ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये कोई एक्सिस है, इस पर जैसे मान लो इसने ग्रोथ की, ये फ्लोवर बन, मेन एक्सिस ग्रोथ कर रहा है, एक फ्लोवर, फिर ये ग्रोथ कर रहा है, फिर दूसरा फ्लोवर, फिर ये ग्रोथ, इस तरह से भी। हम तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेन एक्सिस लगातार ग्रोथ करता रहेगा, चलता रहेगा, और फ्लोवर बनते रहेंगे। मस्टर्ड एंड रेडिश, ये दो एग्जाम्पल याद रखना। मस्टर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आता है तो, क्योंकि इसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, तो मस्टर्ड का ध्यान रखना तो पूछेगा ना। दूसरा रेसिमोस हो गया, इसके बाद दूसरा है साइमोस। तो साइमोस जो होता है, साइमोस जो होता है वो, ये तो बता दिया कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है ना, फिर लिख देता हूं मैं, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसकी गति रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, टर्मिनेट्स इन फ्लोवर। तो याद ही रखना कि फ्लोवर में इसकी ग्रोथ हो जाती है, मतलब रुक जाती है। और बेसिपिटल क्रम ये बताया था मैंने, बेसिपिटल मैनर में इसकी ग्रोथ होती है, और ये फ्लोवर होते हैं वो अपकेंद्रीय होते हैं। अपकेंद्रीय मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल मैनर। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन समझ जाओगे भी तुम क्या होता है। ये तीन प्रकार से होता है ना, तीन प्रकार के होते हैं ससीमाक्सी, एक तो मोनोकेजियल, एक डाइकेजियल, और एक मल्टीकेजियल या पॉलीकेजियल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। मोनोकेजियल, मोनोकेजियल, इसको बोलते हैं यूनिपेरस, यूनिपेरस भी कहते हैं, यूनिपेरस। एक हो गया डाइकेजियल, इसे बोलेंगे बाईपेरस। एक होता है मल्टीपेरस या पॉलीकेसियल, पॉलीकेसियल या मल्टीपेरस। ठीक है, यूनिपेरस का मतलब हो गया कि मेन एक्सिस है, उस मेन एक्सिस की वृद्धि रुक जाएगी। जैसे ये मेन एक्सिस है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसकी ग्रोथ रुक गई यहीं, अब इसके बाद वृद्धि नहीं करेगा, आगे ग्रोथ नहीं करेगा, तो साइड से एक फ्लोवर बन गया, इसके साइड से ये फ्लोवर। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे ये मेन एक्सिस है, इसकी ग्रोथ रुक गई, और यह फ्लोवर बन गया, ग्रोथ रुक गई, फिर इसके साइड से दूसरा ब्रांच निकलेगी, इसकी ग्रोथ होगी, फिर ये फ्लोवर बन जाएगा। फिर इसके साइड से तीसरा ब्रांच निकलेगा, उसके टर्मिनेट हो जाएगी लास्ट में, इसके साइड से अलग ब्रांच निकलेगी, फिर ये ग्रोथ रुक जाएगी, फिर फ्लोर बन जाएगा। फिर इसके साइड से इधर से ये शूट ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने के बाद में ग्रोथ करेगा, और यहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फ्लोवर बन जाएगा। फिर इसके बाद में साइड से फिर क्या हो रही है,
फ्लोर मतलब शूट की ग्रोथ हो रही है और फ्लोर बन जाएगा, मतलब जैसे ही फ्लोर बनेगा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे ये फर्स्ट फ्लोवर है तो ये सेकंड फ्लोवर है, ये थर्ड फ्लोवर है, ये फोर्थ फ्लोवर है, ये फिफ्थ फ्लोवर है, ये सिक्स्थ है। बात समझ में आ रही है। रेसिमोस में तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू मैन एक्सिस ग्रोथ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह का होता है ना। तो और इसमें और भी कई टाइप है, लेकिन आप उसे छोड़ो, बस ये ध्यान मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि मेन एक्सिस पर ग्रोथ रुक जाती है और एक फ्लोवर बनता है, उसे बोल इसलिए इसे बोलते हैं यूनी या मोनो। मोनो मीन्स सिंगल फ्लोवर, सिंगल पुष्प या एक फ्लोवर बनता है, ठीक है। और पार्श्व साइड से मतलब लेटरल साइड से नई ब्रांच निकलती है। एक फ्लोर बना, लेटरल साइड से ब्रांच निकली, एक फ्लोर बना, लेटरल साइड से ब्रांच निकली, फिर फ्लोर बना, इस तरह से चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो वो है हम बात करते हैं सोलेनम, सोलेनेसिकुल जो है ना, सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम। अब है डाइकेसिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे ये मेन एक्सिस है, इसमें मेन एक्सिस है, इसकी ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ रुकते ही एक फ्लोर बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके लेटरल साइड से एक इधर, एक इधर, ऐसे दो ब्रांचेस एक जगह से निकलेगी, ग्रोथ हो गई, और फिर बाद में ये ग्रोथ टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होने का मतलब यहाँ पर फ्लोवर बन जाएगा। पहला फ्लोवर ये, दूसरा फ्लोवर ये है और ये है, फिर सॉरी ये दूसरा ये है ना, तीसरा, मतलब दो फ्लोवर बने अलग अलग साइड, पास साइड में बाई पेरस। फिर क्या होगा, अगर दोबारा ब्रांचिंग होगी तो तीसरा फ्लोवर यहाँ और यहाँ बनेगा, ये ग्रोथ करेगा। देखो ये तीसरा है, ये भी तीसरा फ्लोवर है, तो ऐसे इधर भी तीसरा होगा, तो साथ साथ ही बनेंगे दोनों। तो हर बार दो फ्लोवर बन रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बाइपेरस। ओल्ड फ्लोवर केंद्र की ओर होगा और यंग फ्लोवर परिधि की ओर होगा। इस मैनर को बोल देंगे हम सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, फ्यूगल एल है ना, मैनर। तो बाइपेरस शब्द में आ गया होगा। ऐसे मल्टीपेरस है, मल्टीपेरस में सेम ही चीज होगी, बस उसमें जो यहाँ पे दो बन रहे थे उसकी जगह एक साथ, जैसे यहाँ से एक, दो, तीन और चार, चार फ्लोर निकलेंगे एक जगह से, वन, टू, थ्री, फोर। फिर जब दोबारा ब्रांचिंग होगी तो यहाँ से भी चार निकलेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जो मैट पैटर्न होगा वो होगा इसका मल्टीपेरस का। एग्जाम्पल है मुसेंडा, मुसेंडा तो इसका है क्या बोलते हैं, द्विशाखी का। देखो तुम्हें याद, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, पहले बात इनके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। और ये वाला है, ये तुम देखो केलोट्रोपिस में देखा होगा आपने, ये तो ये केलोट्रोपिस याद रख लेना, आंकड़ा, केलोट्रोपिस आंकड़ा जो होता है आंख, है ना, उसमें इस तरह का होता है, तुम देखो। तो और ज्यादा इसमें है नहीं, तो ये ध्यान रखना इसमें। ये चीज तो एनसीईआरटी में दे रखी है, ये तो पढ़ोगे तुम लोग तीनों तो, बस ये नाम याद रखे ना, मोनोकेसियल क्या होता है, बाइकेसियल क्या होता है, पॉलीकेसियल क्या होता है, बस। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका पैटर्न इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर अब है जो काफी ज्यादा है, वो है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, विशिष्ट पुष्प क्रम, ठीक है। इसमें पहला कौन सा बताया मैंने, पहला बताया था मैंने साइथियम। साइथियम पहले बात तो क्वेश्चन ये आया था होता किसमें है ये, तो यूफोरबिएसी कुल है, यूफोरबिया, यूफोरबिएसी, बी ए सी ई ए, यूफोरबिएसी फैमिली है ना, जिसका मेंबर यूफोरबिया है ना।
यूफोरबिया, ये यूफोरबिया फेमिलिया ना, अरंडी वगैरह इसमें आते हैं, उसमें ये होता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज पहले बता दी मैंने कि यूफोरबिया ये इंपॉर्टेंट है ना, साहित्य किस में होता है, यूफोरबिया में होता है। अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो इसमें जो फ्लोवर होता है उसके ब्रैक्ट जो होते हैं, ब्रैक्ट आगे पढ़ेंगे होते क्या है, बस समझ लेना कि ब्रैक्ट एक छोटी स्ट्रक्चर होती है लेकिन इसमें बड़ी होती है, जो मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रैक्ट्स दो या दो से अधिक हो सकते हैं जो एक मोटी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसे ये हमने इसे टीएस देखा है ना, काफी मोटी स्ट्रक्चर बनेगी ये, इसे बोलते हैं इनवॉल्कर। तो ब्रैक्ट मिलके क्या बनाते हैं, इनवॉल्कर। ब्रैक्ट्स है ये, ब्रैक्ट्स आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो जॉइंटेड है। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर मेन चीज क्या है, ये इसका पेडेंकल हो गया ना, इसमें मेन चीज ये है कि इसके अंदर जो सेंटर जो होता है ये वाला, इसमें एक फ्लोवर होता है, सेंटर में एक फ्लोवर होता है, वो है फीमेल फ्लोवर। ये फ्लोवर है इस तरह से, ये है फीमेल फ्लोवर, सिंगल है, एक ही है, एक फ्लोवर होगा, सिंगल फीमेल फ्लोवर। और इसके अलावा इसके अंदर कई कई सारे इसमें क्या होंगे, अ, अरे यार रेड क्यों हो रहा है बार बार, इसमें कई क्या होंगे इस तरह से यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे मेल फ्लावर होंगे। जो ब्लू कलर में है ये काफी सारे मेल फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल फ्लावर है वो नेकेड होता है, ठीक है, मतलब इसके इसके बाहर जैसे सेपल पेटल वगैरह नहीं होते, सिर्फ गाइनोसियम होता है। और कहाँ होता है, ये सेंटर में होता है, केंद्र में है लिख दिया तो, सेंटर में नेकेड फीमेल फ्लावर होगा, ये फीमेल फ्लावर है। और ये सारे क्या है, मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर मिलके एक जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसे बोलेंगे हम साइथिया। इसमें होता है यूफोरबिएसी। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, कुछ यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे इस जगह, है ना, ऊपर के साइड में, जहाँ पर कीट वगैरह इंसेक्ट वगैरह आते हैं, तो यहाँ से कुछ नेक्टर वगैरह लेते हैं। नेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेमन है, उनके सर होगी इसमें, तो वहां से क्या हो जाएगा, स्टेमन बोल देंगे ना इसको, इनके एंड्रोसियम बोल सकते हैं। स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होगा कि जो एंथर होंगे वो चिपक जाएंगे और इस फ्लोवर को क्या करेंगे, वो पोलिनेट कर देंगे। तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इनमें ये ध्यान रखना कि मेल फ्लोवर होते हैं, ये मेल फ्लोवर है और सब में एक एक स्टेमन है। मेल फ्लोवर में एक एक स्टेमन है, ये भी नेकेड हो गए, और ये फीमेल फ्लोवर होता है। फीमेल फ्लोवर बीच में होता है, मेल फ्लोवर साइड में होता है, बस ध्यान रखना। दोनों फ्लोवर इसमें होते हैं, मेल और फीमेल दो फ्लोवर इसमें होते हैं। तभी फ्लोवर में दोनों स्ट्रक्चर होगी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये ध्यान देना कि इस इन्फ्लोरेसेंस में मेल फ्लावर केंद्र में होगा, एक होगा, सिंगल होगा, और सॉरी फीमेल फ्लावर एक होगा, सिंगल होगा, केंद्र में होगा। और मेल फ्लावर जो होंगे वो बहुत सारे होंगे जो इसको घेरे रहेंगे। बस ये है इसमें यूफोरबिएसी या साइथियम, यूफोरबिएसी का साइथियम। दूसरा होता है वो होता है वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर एस सिलास्टर। ये ठीक वैसे होता है जैसे साइमोस पढ़ा हमने, है ना। इसमें कुछ नहीं है कि ऐसा मान लो कि एक फ्लोवर है, ठीक है, इस फ्लोवर से अ, दो ब्रांचेस निकली, ठीक है, अ, दो ब्रांचेस निकली, एक इधर है ना, ऐसे मान लो तुम, एक फ्लोवर इधर है, ये पेडल मेन एक्सिस था ना, एक फ्लोवर इधर बन गया, ऐसे मान लो। एक फ्लोवर ये है, एक फ्लोवर ये है, सिर्फ वन वन नाम दे दिया। अब दूसरा फ्लोवर होगा, उसमें क्या था, एक ब्रांच निकली, ये दूसरा फ्लावर, ये तीसरा फ्लावर, ये चौथा फ्लावर, ठीक है। ऐसे इस तरफ होगा, ये दूसरा फ्लावर,
ये तीसरा फ्लावर, ये चौथा फ्लावर। मेरा मतलब ये सेम कंडीशन नीचे होगी है ना। मेरा मतलब ये है कि ये शुरू में तो क्या होता है, शुरू में तो होता है बाईपेरस, देखो 1 2 2, उसके बाद मोनोपेरस। इसमें ये ध्यान देना है, इनिशियल क्या होगा, ये बाईपेरस होता है, एंड देन लेटर बाद में क्या हो जाता है, ये मोनोपेरस। ये होता है, इसमें कुछ नहीं है। ये तुम्हारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें तुलसी जो होती है, ओसिमम, ओसिमम सेंक्टम इसका पूरा नाम है, ओसिमम ही आता है एग्जाम्पल में, तो ओसिमम नाम ध्यान रखना। ओसिमम के तुलसी का पौधा होता है, उसमें इस तरह का इंफ्लोरेसेंस होता है। और तीसरा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा है वो है हाई हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। होता किसमें है ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है फाइकस, फाइकस। फाइकस में आते हैं बरगद, फाइकस बेंगेलेंसिस, है ना, एक आता पीपल, दोनों। इसमें कुछ ही नहीं है, इसका इंफ्लोरेसेंस थोड़ा अजीबोगरीब प्रकार का होगा। मतलब इसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर भी होंगे, मेल फ्लावर होगा, रिसेप्टिकल जो होता है ना, इसका रिसेप्टिकल मतलब जो थैलेमस टाइप में होता है ना, वो फूल कर बड़ा हो जाता है ऐसे, एक पोर रह जाता है यहाँ पे, और रिसेप्टिकल आगे पढ़ेगी, रिसेप्टिकल सब समझ में आ जाएगा तुम्हें ना। अभी ये ध्यान देना, इसमें रिसेप्टिकल फूल जाता है, बीच में एक होलो स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। ये रिसेप्टिकल था जो एक पोर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से मेल फ्लावर होता है। क्या होते हैं, मेल फ्लावर यहाँ लगे होंगे। कुछ इसमें क्या होंगे, नीचे की ओर इधर फीमेल फ्लावर होंगे, बस ये ध्यान रखना। इसमें ऊपर की ओर तो क्या होंगे, मेल फ्लावर्स, और नीचे की ओर क्या होंगे, फीमेल फ्लावर्स। बीच में कुछ स्टेराइल भी होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस दो चीज ध्यान रखना, मेल और फीमेल होते हैं। और ये पोर नुमा स्ट्रक्चर होती है, इस पोर में क्या आ जाता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होगा, ऐसे एंटर करेगा इसमें, देखो इंसेक्ट इसमें एंटर करेगा, ये आ गया इंसेक्ट। ये यहाँ से नेक्टर लेने के लिए नीचे तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से नेक्टर लेगा, तो ये क्या कि ये जब इंसेक्ट अंदर आएगा, रेजिडेंस के लिए भी आ सकता है कई बार, इसमें अंडे वगैरह देने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा होता है ये, है ना। तो यहाँ पर अगर बैठते हैं तो क्या एक्चुअली क्या होता है, इंसेक्ट जो ही अंदर आएगा ना, अंदर आते ही ये उनके सर जो मतलब इसके जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या है, एंथर है, वो इससे गिर जाएंगे और इसको फर्टिलाइज कर देंगे। बस ये इसके काम आता है, तो ये स्पेशल प्रकार का इसलिए है। तो ज्यादा इस समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना कि इसमें तो मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर नीचे की ओर होते हैं, ये रिसेप्टिकल है जो पूरा पैक है, ऊपर कोर्नुमा स्ट्रक्चर होगी। बस ये ध्यान रखना, होता किसमें है ये, फाइकस में, पीपल और बरगद। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इन्फ्लोरेसेंस इतना ही है। इसमें मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ दे रखा है, जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी वो है, वो ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, पूरा ध्यान रखना कि मॉडिफाइड शूट होता है, और इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, जो रेड पार्ट में लिख रखा है ना, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरी स्लाइड इम्पोर्टेंट मान लो इसको। यदि पूरी स्लाइड भी मान ले तो भी देखो, इसमें ये पढ़ना है इतना सा, और ये पढ़ना है, नाम तो पढ़ना ही है। तो ये पूरी पूरा ये स्लाइड है, ये काफी इम्पोर्टेंट है ना। इसमें रेडिस के साथ मस्टर्ड भी लिख लो, बस ये है। तो अब इसके बाद आपने जो पढ़ा है ना, ये सब एक्स्ट्रा में है। ये वाला सारा तो तुम अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तीनों के टाइप्स याद रख लेना। चलो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे हम चलते हैं, जो मेजर पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस तो हो गया कि जहाँ पर किस तरह से अरेंज होते हैं फ्लोवर। तो बात हम फ्लोवर की कर लेते हैं। फ्लोवर क्या है,
देखो फ्लोवर्स जो होते हैं, पहले मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि तुम इजीली समझ जाओ। हालांकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तुम IMR बैच के हो, ढंग से पढ़ लिया। कोरोना काल के अंदर काफी सारी छुट्टियां तुम्हें मिल गई, पिछली बार शायद एग्जाम हुआ नहीं, अब हो रहा, तुमने कई बार रिवीजन किया होगा, है ना। बस ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ, तुमने टॉपिक छोड़ भी दिया तो। मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी के याद रखने हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, तुम्हारा 100% तुम्हारे इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे आ जाएंगे, मतलब तुम कर आओगे सोल्व अच्छी तरह ना। तो फ्लोवर के दो पार्ट बता रहा हूँ मैं। एक तो होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्चुअल में वेजिटेटिव पार्ट जो होता है ना, इसे हम एक्सेसरी पार्ट कहते हैं। एक्सेसरी पार्ट, क्योंकि ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। एक्सेसरी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ये लिख देता हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई पूछे तुम्हें तो ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लोवर होता ही किसके लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई परिभाषा को पूछे तो बता देना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया गेमीट का, गेमीट फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वहां पर गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर उनका फ्यूजन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर दो चीजें नहीं हो रही तो मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक्सेसरी पार्ट में जो मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट है, एक तो है कोरोला, कैलिक्स, पहला है कैलिक्स। इसके अलावा और भी पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई थोड़ा सा कि भाई मेजर जो चार ही हैं, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। दूसरा है, कैलिक्स की यूनिट है सेपल और कोरोला की यूनिट है पेटल। आगे डायग्रामेटिकली पढ़ लेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये गेमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन जो हो रहा है ना, वो इसी में ही हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्हीं में होती है। कौन सा है, एक तो है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसकी यूनिट हम स्टेमन कह सकते हैं, और दूसरा है गाइनोसियम, इसकी यूनिट हम कार्पल या पिस्टिल कह सकते हैं। तो ये फ्लोवर का स्ट्रक्चर है। फ्लोवर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, ये भी ध्यान रखना। फिर दोबारा लिख देता हूँ, फ्लोवर क्या है, मॉडिफाइड। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्लोवर का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं एक बार ताकि तुम और भी क्लियर हो जाओ फ्लोवर जो है एक्चुअल में वो होता कैसा है। देखो, जिस स्ट्रक्चर से बना होगा, जुड़ा होगा, उसे हम बोलते हैं पेडेंकल। यहाँ से फ्लोवर का जो क्या होता है, एक स्टाल्क बोलते हैं ना, स्टाल्क होता है ना, फ्लोवर स्टाल्क, इसे बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल। और ये पेडी फ्लोर के स्टाइल का जो अपर पार्ट है, ये थोड़ा सोलन होता, फूला हुआ होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं थैलेमस। सोलन पार्ट ऑफ द पेडिकल कॉल्ड थैलेमस। इस थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट लगे होते हैं, जैसे यहाँ सबसे नीचे जो होगा वो इस तरह की स्ट्रक्चर मान लो ये होगी। इसके बाहर, मतलब अपर साइड में, यहाँ से ही दूसरा इंटरनोड था, वहां से इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। फिर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होगी,
इस तरह से। फिर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर, इस तरह से। इसके अंदर एक चीज और होगी, यहाँ पर प्लेसेंटा और ओव्यूल लगे होंगे। इस तरह से मतलब कुछ स्ट्रक्चर होती है। ये एक फ्लोवर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर देते हैं। देखो, फ्लोवर जो होता है ये थैलेमस हो गया, ये जिस पर लगा होता है ये पेडेंकल है। ठीक है, पेडिकल हो गया, पेडिकल हो गया। अब जो ये है बनाया है मैंने, ये ग्रीन कलर में, ये सेपल है। मैंने कहा था यूनिट सेपल होती है, और ये इसकी यूनिट पेटल होती है। सेपल मिलके क्या बनाते हैं, कैलिक्स, सबसे आउटर वर्ड कैलिक्स। और पेटल मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला। ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक्सेसरी पार्ट है। दोनों क्या है, एक्सेसरी पार्ट ऑफ फ्लोवर। इन सब के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, अभी सिर्फ ब्रीफ में देख रहे हैं एक बार फ्लोवर का स्ट्रक्चर। फिर मैंने बताया ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये एंथर है, अपर पार्ट एंथर। और जो लोअर पार्ट है फिलामेंट जैसा, इसे फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, ऐसे ही ये जो है पार्ट, इसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसे, ये तो हो गया ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, है ना। इसे बोलेंगे स्टिग्मा। इसे बोलेंगे जो फिलामेंटस या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे स्टाइल। और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, इसे बोलेंगे हम, इधर से पढ़ता हूँ ना, इसे बोलेंगे ओवेरी, ओवरी। ये तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है ना, इसे बोलेंगे हम कार्पल या पिस्टल। ठीक है, जो एक ही है ये अगर ये बहुत सारे हैं, मल्टी कार्पलरी है, बहुत सारे हैं, तो मिलके क्या बोलेंगे इसे हम, गाइनोसिया। ऐसे स्टेमन बहुत सारे हैं, सारे स्टेमन मिलके क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, क्या कहेंगे, एंड्रोसिया। एंड्रोसियम पूरा पढ़ेंगे हम आगे। एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लोवर, गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लोवर। बस ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि इसमें जो नीचे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ छोटी लाइफ, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अपन, लीफ लाइक छोटी स्ट्रक्चर्स होती है इसमें भी। इन्हें बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। और कई जगह क्या होता है कि जो ये फ्रंट है ना, ये पुष्प ग्रंथ पेडिकल है ना, इस पर भी लगे होते हैं ब्रैक्ट ऐसे, इन्हें बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ये भी होते हैं। तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल भी पाया जाता है। ये जर्नी हो, ये जर्नी हो, तो हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं एक बार। ये तो मैंने बताया था, पेडिकल जो होता है, पेडिकल एक तरह से पुष्प व्रंत बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत, पुष्प का स्टाक। ठीक है, अगर यही देख नहीं लिख देता हूँ इसके लिए, तो पुष्प व्रंत के लिए था ना। अगर ये प्रेजेंट है, पेडिकल प्रेजेंट है, तो पेडिसिलेट फ्लोवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लोवर। प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लोवर। जैसे हमने लीफ में पढ़ा था, वैसे ही अगर एब्सेंट है पेडिकल, हम बोलेंगे सेसाइल फ्लोवर। तो फ्लोवर दो तरह के हो गए, पेडिसिलेट और सेसाइल।
बात समझ में आ गई? पेडिसलेट मीन्स जिसमें पेडिकल प्रेजेंट है, सेसाइड मीन्स पेडिकल एब्सेंट है ना? तो ये चीज यही क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं। इस थैलेमस को रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं, ये मैंने अभी बताया भी, थोड़ी देर पहले बताया था। थैलेमस होता है वो रिसेप्टिकल भी होता है। फूला हुआ फूला हुआ थैलेमस किसमें था? अभी जो हमने उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, बरगद का जो था ना, फाइकस में जो इन्फ्लोरेसेंस था उसमें देखा था। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं अब इसमें। देखो फ्लोवर में हमने एक चीज देख ली कि फ्लोवर जो होता है वो सेसाइल भी हो सकता है, पेटिसलेट भी हो सकता है। ब्रैक्ट्स से मैंने बता दिया, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्ट्स के लिए मैंने बोल दिया, ब्रैक्ट्स स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना? आवाज नहीं आई थी। क्या रह गया? देखो हमने एक तो पढ़ लिया पेडिकल के बारे में वहीं पे, हेलो पेडिकल। सर। हाँ बोलो। ब्रैक्टियोल्स, ठीक है, ये दोनों पढ़ लिया मैंने। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या होते हैं? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पेडिकल। पेडिकल के बेस पे होती है तो ब्रैक्ट बोल देंगे, और पेडिकल के बीच में होती है तो बोलेंगे ब्रैक्ट। ठीक है। इसके बाद तीसरा और ध्यान रखना, जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। ये भी ध्यान रखना। कंप्लीट एक होता है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट मीन्स है कि जैसे कम से कम चार जो वर्ड इसके सभी भाग, जो मेन पार्ट है, ऑल फोर पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट का मतलब होता है इसमें फोर में से, इन चार में से एनी वन या और टू पार्ट्स, एनी वन पार्ट एब्सेंट हो। जैसे किसी में मेल है, किसी में फीमेल फ्लावर। जैसे तुम पढ़ते हो ना कई बार, एक मेल फ्लावर अभी पढ़ा था हमने, मेन फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, ये पढ़ा था हमने अभी अभी। मेल फ्लावर में गायनोसियम एब्सेंट होगा, है ना? इसमें गायनोसियम एब्सेंट होगा, और इसमें फीमेल फ्लावर में एंड्रोसियम एब्सेंट होगा। इसमें दोनों होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल, मैक्सिमम फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होता है। अगर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ इसमें, देखो मैंने क्या बताया, फ्लावर कंप्लीट है तो मतलब सारे पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम, चारों है, तो इसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि दोनों चारों पार्ट इसमें कंप्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो इसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी सामान्यतः, या तो इनमें एंड्रोसियम नहीं होगा या गायनोसियम। अगर गायनोसियम नहीं है तो मेल फ्लावर होगा, और ये एंड्रोसियम नहीं है तो फीमेल फ्लावर होगा। इन दोनों फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर भी दो तरह के हो गए, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अगर स्टेमन्स एब्सेंट है, एंड्रोसियम एब्सेंट है, तो मेल फ्लावर नहीं होगा, फीमेल फ्लावर होगा। गायनोसियम एब्सेंट है तो वो फीमेल फ्लावर होगा, नहीं होके मेल फ्लावर होगा, जो चीज एब्सेंट है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ज्यादा इसमें पढ़ना है नहीं, इतना ही काफी है। आगे हम बढ़ते हैं फ्लावर में ही आगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मान लो तुम, फ्लोवर जो चल रहा है ना, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लोर पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो हम पढ़ रहे हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस पे। सिमेट्री,
सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स सममिति। सिमेट्री मीन्स सममिति। ये तुमने जूलॉजी में पढ़ा होगा जब एनिमल्स की सिमेट्री पढ़ते हैं। यहाँ हम प्लांट में फ्लावर की सिमेट्री पढ़ेंगे। ये जो सिमेट्री है ये 3 तरह से तुमने पढ़ी होगी। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, ऐसा पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो पहला कौन सा है? एक्टिनोमॉर्फिक, या इसे बोलते हैं त्रिज्या सममित। दूसरा कौन सा है? जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब हो गया कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है। तो सिमेट्री में तुम देखोगे, जैसे तुम प्लांट में पढ़ते हैं तो इसमें इसे हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। रेडियल सिमेट्री, इसे बाईलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। ध्यान रखना, बाईलेटरल भी कह सकते हैं और रेडियल भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर भागों में बांटे, 2 बराबर भागों में इक्वल हाफ में बांटे एट एनी प्लेन, एनी रेडियल प्लेन, या प्लेन बोलते हैं किसी भी त्रिज्या से। नाम ही क्या है? त्रिज्या, रेडियस, सममित। मतलब एनी रेडियस से, ध्यान रखना है, किसी भी रेडियल प्लेन से काटे, ठीक है, तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये फ्लावर है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इस तरह से, ठीक है। इस फ्लावर को मैं भले यहां से काटूं, चाहे इस प्लेन से काटूं, चाहे, सॉरी ये थोड़ा पेन से ही नहीं चलता है ना, पर ध्यान देना, समझ जाना तुम, कि किसी प्लेन से काटेंगे तो बराबर भागों में बट जाएंगे। इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। 2 भाग में बांटना है, किसी भी रेडियस से काट दो, किसी भी रेडियस से, ये बच्ची इसको भी काट दो, ठीक है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इसमें ध्यान देना तुम्हें कि एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल है डी, तुम्हें भी ऐसा याद रखना है, सी एम। एक्टिनोमॉर्फिक में 3 एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। डीसीएम, डीसीएम में डी मतलब हो गया धतूरा, सी मतलब हो गया चिली, एम मतलब हो गया मस्टर्ड। तो एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा है? डीसीएम है। तो ये ध्यान रखना, डीसीएम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है ये तो पहले से पता है, मैंने कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना डीसीएम। जाइगोमॉर्फिक, इसमें सेम 2 इक्वल हाफ में बांटना है, लेकिन कहां से? सिंगल प्लेन से, है ना। एक पट, हमें ये चीज यहां लिखनी है, 2 इक्वल हाफ्स में बांटना है, कहां से? एट 1 वर्टिकल प्लेन, एक प्लेन वर्टिकल प्लेन होगा, है ना, उस पर 2 बराबर भागों में बांटना है, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें तुम ध्यान रखना, इसमें पी का बहुत, मतलब पी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ना। पी,
तो बताऊंगा पी में, पी का डायग्राम बनाता हूँ मैं, उसमें फ्लोरल पार्ट बनते हैं ना, उसमें ऐसे बनता है, एक बड़ा स्टैंडर्ड होता है, फिर दो इस तरह से क्या बोलते हैं पार्श्व बनते हैं, और एक इस तरह से। ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम लेग्यूमिनेसी पढ़ोगे। इसका फ्लोरल फॉर्मूला में ये स्ट्रक्चर बनती है ना, तो इसको हम सिर्फ यहाँ से दो बराबर भागों बांट सकते हैं, बाकी और किसी प्लेन से नहीं बांट सकते। सिंगल प्लेन का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है बीजीपी, बी जी पी, ये याद रखना बीजीपी। पी मतलब पी, पी ई, पीस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है बीजीपी में, पी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जी मतलब गुलमोहर है, गुल मोहर, बी मतलब बीन्स। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल है फैमिली, उसमें बीन्स भी आती है, पीस भी आती है, पर ए का केसिया, तो बीजीपी के अलावा क्या है, केसिया। ये चारों एग्जांपल नेट मतलब एनसीईआरटी के हैं। अब इसे हम कांट लिख सकते, कांट डिवाइड, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ। ये किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एक याद रख लेते हैं, कैना, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिमेट्री के आधार पर तीन प्रकार की सिमेट्री हो गई, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री, किसी भी रेडियस से काटो, बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लेन से काट सकते हैं दो बराबर भागों में, जैसे पी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट लिखे जो, लेकिन पी तो ध्यान रखना इसमें है ना बहुत ज्यादा। और एसिमेट्रिक में कहना एग्जांपल है, तो ये भी याद रखना, एक ही एग्जांपल है, याद रखना। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसमें सिमेट्री ऑफ द फ्लोर। फ्लोर में तीन तरह की सिमेट्री होती है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला पोर्शन एनसीईआरटी में इसमें दे रखा है फ्लोरल पार्ट्स के बारे में। फ्लोरल पार्ट्स चार होते हैं, है ना, लेकिन उनके नंबर कितने होते हैं ना, तो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स के कितने नंबर फ्लोर में होते हैं उसके आधार पर इनको बांटा गया है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्लोरल पार्ट जो होते हैं ना, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, दीज आर मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 5, है ना। जो फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम, गायनोसियम है, जो दो, तीन, चार या पांच या इनके मल्टीपल में होते हैं। अगर दो है, इफ केवल दो ही है, तब क्या बोलेंगे, फ्लोरल में जो फ्लोवर कैसा है, बाई मेरस फ्लोवर है, बाई मेरस फ्लोवर। अगर फ्लोवर में दो ही पार्ट है, दो कोरोला, दो कैलिक्स, मतलब दो कोरोला मतलब दो सेपल, दो पेटल, है ना, दो एंड्रोसियम, दो गायनोसियम, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम क्या, बाई मेरस फ्लोवर। ये फ्लोवर होता है किसमें, अफीम होता है ना, अफीम, पेपेवर, पेपेवर या अफीम में होता है ये। यदि तीन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस, थ्री थ्री, ट्राइमेरस फ्लोवर। ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल उसमें है भी, लिलियसी में लिली, लिली है, ओनियन है, ये उसमें आते हैं। लिलियसी जो कुल है ना, लिलियसी फैमिली, उसमें आएंगे ये। यदि चार है तो क्या बोलेंगे इसे हम, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस फ्लोवर, चार है तो। और इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे हैं, सबसे अच्छा है वो मस्टर्ड का है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ठीक है। चार कैलिक्स है, चार करोला है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद हम बात करें, यदि पांच है, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ये होता है, इसे बोलते हैं पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लोर। पांच है इसका मल्टीपल,
इसमें तुम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, सोलेनेसी का ले लो, सोले पी भी ले सकते हैं। ठीक है, मटर में 5 बताए थे मैंने, सोलेनम में आलू वगैरह, है ना, चिली वगैरह, ये सब में 5-5 होते हैं। तो ये नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे हम जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मतलब हम बोल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जो पढ़ा तुमने, ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे पहले वाला एक तो सिमेट्री इंपॉर्टेंट थी, और सिमेट्री के बाद में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। अरे क्या हो रहा है, ये मेरे कानों में दर्द हो रहा है, ऐसे शोर मत करो। पोजीशन ऑफ, जो हमने फ्लोरल पार्ट्स पढ़े अभी उसकी बात हो रही है। फ्लोरल पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑन थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट जो होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये कैसे होते हैं, मतलब उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? वो 3 प्रकार का होता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल पार्ट्स जो हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला, कैसे लगे होते हैं? ठीक है, जैसे पहला है उसका है हाइपोगाइनस। HYPOGYNOUS है ना, हाइपोगाइनस। हाइपो मीन्स होता है नीचे, गाइनस मतलब ओवरी के नीचे, है ना। ये ध्यान देने से मतलब क्या हो गया, बिलो द ओवरी या गाइनोसियम या गायनोसियम, हाइपोगाइनस। ठीक है, एक होता है पेरी गाइनस, गायनस। एक होता है एपी गायनस। एपी मतलब ऊपर, है ना, ऊपर होता है। देखो, पहले मैं इनमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूँ कि जो थैलेमस का स्ट्रक्चर, ये थैलेमस बनाया अपन ने, यहाँ बनाया था, हाँ भैया, हाँ, ये मान लो, ये तो पेडिकल बनाया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, और ये मान लो ये थैलेमस बना दिया। ऐसे बनाया था हमने थैलेमस, इस तरह का स्ट्रक्चर। इस थैलेमस पर अगर ओवरी ऊपर है, देखो ये थैलेमस बनाया ना ऐसे, पहले मैं ओवरी बना देता हूँ, इस तरह से, ये ओवरी है, ये वाली। अरे यार सही नहीं बना रहेगा, कोशिश करता हूँ सही करने की। क्योंकि इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। ये पेडिकल है और ये थैलेमस है। ठीक है, इस थैलेमस पे ये हो गई ओवरी। ये ओवरी है, स्टाइल स्टिग्मा। ठीक है, और इसमें ये मान लो यहाँ पर है सेपल। क्या है? सेपल। ये है पेटल। ये क्या है? पेटल। और यहीं से क्या निकल रहा है? एंड्रोसियम। यहीं से क्या निकल रहा है? एंड्रोसियम। देखो इसमें सेपल, पेटल और एंड्रोसियम या स्टेमन, सेपल, पेटल और स्टेमन, ये तीनों नीचे हैं। ठीक है, ओवरी ऊपर है, देखो सबसे ऊपर क्या है? ओवरी। ये ओवरी है, ऊपर है मतलब सुपीरियर। बस ये ध्यान रखना है, ओवरी सुपीरियर कहाँ पे होगी? जहाँ हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, यही ध्यान रखना है।
अगर पेरिगाइनस में क्या होता है, पहले एपिगाइनस पढ़ लेते हैं। एपिगाइनस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। एपिगाइनस में ओवरी, ये थैलेमस है ना, ये इस तरह का हो जाएगा, कप शेप है ऐसे। इसके अंदर ये तो हो गया थैलेमस, कप जैसा। और इसके अंदर है ओवरी, इसमें अटैच्ड है, ये ध्यान रखना। ये ओवरी चलेगी इसमें, इसका प्लेसेंटा ओव्यूल वगैरह इसमें है ना। ये मान लो इसके अंदर ओवरी, चले बना देता हूँ मैं। ये ओवरी चलेगी इसके अंदर। ये हो गया सेपल, यहीं पर पेटल, और यहीं पे एंड्रोसियम। सभी पार्ट ओवरी से ऊपर है, ओवरी नीचे है। ओवरी क्या है यहाँ पर, ओवरी क्या है, इंफीरियर है। एक चीज ध्यान रखना, जहां ओवरी इंफीरियर है, अगर ओवरी इंफीरियर है तो फ्लोर कैसा होगा, एपीगाइनस। एपी मतलब ऊपर है, गाइनस के ऊपर है ना। अपर पार्ट है ऑफ गाइनोसियम। ये सब सेपल, पेटल और स्टेमन, स्टेमन, पेटल और सेपल, ये सब क्या है, सब ऊपर है, और गायन ओवरी नीचे है। तो जहां ओवरी नीचे है, मतलब ध्यान रखना, एपिगैनस फ्लावर में बस डेफिनेशन इसकी यही है। एपिगैनस फ्लावर में सेपल, पेटल और जो स्टेमन है वो ओवरी से, उनकी पोजीशन ऊपर होती है, ओवरी नीचे होती है। इस तरीके ओवरी इंफीरियर ओवरी कहलाती है। हाइपोगाइनस में ये सभी नीचे होते हैं, ओवरी ऊपर होती है, इसलिए ओवरी को सुपीरियर कहते हैं। पेरिगाइनस इन दोनों का बीच का है। अरे यार कौन है, बंद कर दो इसको यार। पेरिगाइनस में थैलेमस है, इस तरह का होगा। भाई परेशान कर दिया आपको, बहुत परेशान कर दिया इसने, फोन है पता नहीं, म्यूट कर दो भाई इसको। हो जाओ म्यूट यार, खुद ही हो जाओ। ये ओवरी हो गई ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम क्या है कि बहुत अच्छे बनते हैं मेरे से, लेकिन इस पर बन नहीं रहा। देखो इसमें ओवरी लगभग आधी तो अंदर है थैलेमस के, आधी बाहर है, और ये हो गई इसके फ्लोरल पार्ट, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, इस तरह से। सॉरी, कैलिक्स, कोरोला और यहीं से एंड्रोसियम। ये हो गए। ये देखो, तुम देखो कि इस पर ऐसा लग रहा है जैसे या तो ओवरी जो है, ओवरी ये वाली, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। या तो इसे बोलेंगे हम हाफ सुपीरियर, या हाफ इंफीरियर। ये ध्यान रखना, इसे हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कहेंगे, क्योंकि या तो ये बोल दे इसको, जैसे आधा ग्लास खाली है या आधा भरा है, वैसे यहाँ पर है कि आधा या तो सुपीरियर है या आधा इंफीरियर है। तो इसमें पोजीशन पता लग गई तुम्हें कि भाई पोजीशन क्या है। यहाँ पर ओवरी जो है, यहाँ पर ओवरी है, ये सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पर ओवरी बीच में हाफ है, यहाँ पर ओवरी बिल्कुल नीचे। बस ये ध्यान देना है। अब इनमें जो है मेन चीज वो है एग्जाम्पल्स। हाइपोगानस फ्लावर के एग्जाम्पल है तीन। CMB, हाइपोगानस फ्लावर के तीन एग्जाम्पल है, CMB। ये तो रटना है, ज्यादा नहीं, ये एग्जाम्पल में है वही रखना है। C मतलब चाइना रोज, M मतलब वही मस्टर्ड, और B मतलब ब्रिंजल, ब्रिंजल से है ना। CMB है चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, हाइपोगाइनस का। पेरीगाइनस है, इनमें एग्जाम्पल है PPR, PPR, PPR। किसका, पेरीगाइनस, पेरी मीन्स पी, PPR। P मतलब प्लम, दूसरा P मतलब पीच,
प्लम, पीच और आर मतलब रोज। ठीक है। ऐसे एपिगैनस में दो एग्जांपल तो याद रखना ही है, जी और सी। जी सी, जी सी। जी मतलब गुआवा, सी मतलब कुकुम्बर। और एक और याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर होते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट जो होते हैं ना, रे, ये हम आगे पढ़ेंगे एसटीसी कुल में, लेकिन अभी तुम इतना ध्यान देना कि रे फ्लोरेट होता है सनफ्लावर में दो प्रकार। जो सनफ्लावर तुम्हें दिखता है ना बड़ा सारा, बीच में डिस्क नुमा होता है, ये डिस्क फ्लोरेट होते हैं। और जो ऐसे दिखते हैं तुम्हें फैले हुए, ये रे फ्लोरेट होते हैं। दो तरह प्रकार के फ्लोवर इसमें होते हैं। ये बाहर वाले रे फ्लोरेट, बीच में डिस्क नुमा होते हैं, वो डिस्क फ्लोरेट। तो बाहर वाले येलो येलो कलर का दिखता है ना, वो रे फ्लोरेट होता है। वो कैसा होता है, एपिगैनस फ्लावर होता है। ठीक है, इस मीटिंग को यही एंड करते हैं। समझ में आ गया होगा, बाकी कल दोबारा इसका रिवीजन कर लेंगे। एक बार स्लाइड्स को दोबारा स्टार्ट से चला। दोबारा चलानी इसको, पूरा तो कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा। चलो इसमें देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था हमने, इसमें ध्यान देना, इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस और साइमोस दोनों याद रखनी थी। ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने बता दिया था। रेसिमोस मतलब कंटिन्यू ग्रोथ करता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ करेगा, उसे बोलेंगे रेसिमोस। और जो टर्मिनेट हो जाता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है, फ्लोर में चेंज हो जाता है, उसे बोलेंगे साइमोस। इनमें एक्रोपिटल क्रम में फ्लोर बनता है, इसमें बेसिपिटल बनता है। ठीक है। और बाकी स्पेशल में तीन है, ये साइथियम, इसका एग्जांपल यूफोरबिएसी है, वेट्रिसास्टर तुलसी एग्जांपल है, और हाइपेंथोडियम बरगद एग्जांपल है। ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। बाकी ये चीज मैंने बताई दी थी। हाँ, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लेना है सर। स्क्रीन शॉट लेना है क्या? ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड तो अपनी ये थी, मोर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, ये तो काम की नहीं। इसका स्क्रीन शॉट ले लो। हो गया सर। इसका हो गया, हो गया। ये भी ले लो, हो गया। ये भी ले लो। नेक्स्ट। आप बोलते रहना, मैं पढ़ूंगा आगे ना। नेक्स्ट। 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 ठीक है। ओके सर, थैंक यू।